खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में मैं आप सब की सलामती चाहता हूँ और आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद की बारगाह में खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 100 में, ए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। कैसे कैसे खुशी से खुदावंद की इबादत करो। हम खुदावंद के घर में हैं और हमें खुश होने की ज़रूरत है और खुशी से हमें खुदावंद की इबादत करने की ज़रूरत है। जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है वो ज़रूर मेरे साथ खोलिए खुरूज की किताब, उसका 3 बाब 7 से 12 आयत मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ूँगा। खुरूज की किताब, उसका 3 बाब 7 से 12 आयत खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में हैं खूब देखी और उनकी फरियाद जो बिगाड़ लेने वालों के सबब से है सुनी। मैं उनके दुखों को जानता हूँ और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। देख, बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुँची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊँ। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। आइए दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इन मुबारक घड़ियों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी और हम तेरी बारगाह में ये वक्त गुजार रहे हैं। खुदावंद, हमने तेरी जी भरकर परस्तिश की खुदा, और परस्तिश का हसीन ताज हमने तेरे सर पर सजाया। अभी खुदावंद तूने मुझे मुकर्रर किया कि मैं तेरे कलाम की बाबरकत और ख़ूबसूरत बातों को तेरे लोगों के दरमियान बांट सकूं। मुझे बोलने का फ़ज़ल देना, मेरे होंठों ज़ुबान की तक़दीस करना। मुझे छू खुदा, तेरा पाक रूह मेरी रहनुमाई करे और खुदावंद मेरे इन तमाम भाइयों और बहनों पर तेरा फ़ज़ल हो ताकि वो इस कलाम को सुन सकें और आज के कलाम के बायस हम बड़ी बरकत हासिल कर सकें। यीशु के नाम में आमीन। जो हवाला मैंने आप सबके सामने पढ़ा है, ये ग़ुलामी से आज़ादी का जो हवाला, गुनाह की ग़ुलामी से आज़ादी मेरे जो पैगाम का उन्वान है। गुनाह की ग़ुलामी से आज़ादी या बंधनों से आज़ादी हम कैसे पा सकते हैं और खुदा कैसे हमारे गुनाहों को धोता है और पाक करता है और हमें गुनाहों से आज़ाद करता है। इससे पहले कि मैं इस हवाले पर रोशनी डालूं, अगर हम पैदाइश की किताब पढ़ें, पैदाइश 15 बाब उसकी 13 और 14 आयत,
اور یہاں پر لکھا ہے اور اس نے ابراہیم سے کہا، یعنی خدا نے ابراہیم سے، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ آمین۔ جو خروج کی کتاب میں سے حوالہ میں نے 3 باب کی 7 سے 12 آیت پڑھا ہے، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اور خدا نے وہ بات ابراہیم پر ظاہر کی کہ تیری قوم مصر کی غلامی میں چلی جائے گی اور وہ 400 سال تک دوسری قوم کی غلامی کرے گی، اور پھر میں ان کی آواز کو سنوں گا، ان کی پکار کو سنوں گا، اور میں ان کو اس ملک سے رہائی دوں گا، اور پھر وہ اس ملک میں آ جائیں گے۔ جو حوالہ میں نے پڑھا 7 آیت سے، اور خدا نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ میرا اور آپ کا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس پر ہم توکل کرتے ہیں، جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وہ میری اور آپ کی زندگی سے واقف ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تیری جو قوم ہے وہ غلامی میں چلی جائے گی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دی، خدا پر توکل کرنا چھوڑ دیا، خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ گناہ کی غلامی میں چلے گئے، اور وہ گناہ کی غلامی میں اس طرح سے 400 سال تک دوسری قوم کے زیر تسلط رہے۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی یہ اینٹیں بناتے تھے، سخت کام کرتے تھے، اور مشقت ان سے کروائی جاتی تھی، اور پھر ان کے اوپر سختی کی جاتی تھی۔ میں اور آپ جب خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دور چلے جاتے ہیں، تو پھر خدا بھی ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، اور خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر آواز دیتا اور بلاتا اور پکارتا کہ اے آدم تو کہاں ہے۔ آدم کی اور خدا کی رفاقت آپس میں قائم رہتی، لیکن ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا گناہ میں گر گئے، وہ رفاقت ٹوٹ گئی، وہ گناہ کی غلامی میں چلے گئے، اور خدا نے باغ عدن میں سے ان کو نکال دیا، اور وہ خدا سے دور ہو گئے۔ جب میں اور آپ خدا سے دور چلے جاتے ہیں، ہم گناہ کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ وہی آدم اور حوا جب خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر آواز دیتا اور پکارتا کہ اے آدم تو کہاں ہے، تو آدم آگے سے آواز دیتا ہوگا کہ میں یہاں پر ہوں۔ خدا ان سے بات چیت کرتا ہوگا، خدا ان سے رفاقت رکھتا ہوگا۔ ایسے ہی آج بھی بہت سے لوگ جب خدا سے دور چلے جاتے ہیں، خدا سے اپنا ناطہ توڑ لیتے ہیں، تو وہ بہت سے گناہوں کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ وہ خداوند سے جب دور جاتے ہیں تو مصیبتیں اور دکھ پریشانیاں بنی اسرائیل قوم کی طرح جو مصر میں ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر وہ پکارتے ہیں، پھر وہ خداوند کو پکارنا شروع کرتے ہیں۔ کلام جو میں نے حوالہ آپ سب کے سامنے پڑھا، خدا نے موسیٰ کو پکارا۔ خدا، میں اور آپ اگر کسی مصیبت میں ہیں، کسی ایسے گناہ میں ہیں،
تو خدا کسی کو بھی آپ کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کسی خادم کو، کسی ایماندار بھائی کو، کسی ایماندار بہن کو، کہ آپ کو گناہ کی غلامی میں سے نکالے۔ خدا نے موسیٰ کو مقرر کیا، کیونکہ خدا نے ابراہیم سے یہ بات کی تھی جو پیدائش میں نے حوالہ پڑھا کہ میری قوم 400 سال تک وہاں غلامی کرے گی۔ خدا میری اور آپ کی پوشیدہ حالت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، ہمیں ان بندنوں سے، گناہ کی غلامی سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کو پکارنا شروع کرتے ہیں، بنی اسرائیل قوم کی طرح جب انہوں نے خداوند کے سامنے پکارنا شروع کیا، خداوند کے سامنے چلانا شروع کیا کہ اے خدا، ہم تو تیری پرستش کرتے تھے، ہم تو تیری عبادت کرتے تھے، ہم نے تجھے چھوڑ دیا، اور اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہمیں اس غلامی میں سے نکال لے۔ جب ایماندار گناہ کی غلامی میں گر جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، تو پھر خدا اسے نکالتا ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو نکالنے کے لیے موسیٰ کو مقرر کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی 40 سال تک وہ فرعون کے محل میں رہا، اور پھر وہاں سے جب وہ بیابان میں آیا، پھر 40 سال تک خدا اسے تیار کرتا رہا، اور پھر جب بنی اسرائیل قوم کو وہ مصر کی غلامی میں سے لے کر باہر آیا، تو بیابانی سفر میں 40 سال تک وہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ رہا۔ خدا کا پلان اور منصوبہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ خدا ہمیں گناہ کی غلامی میں سے نکالنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جارج مولر نے یہ اس کی ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک جرمن خاتون بہت ہی دولت مند خاتون تھی، اور وہ خداوند کو پیار کرنے والی، خداوند سے محبت کرنے والی، خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلنے والی، لیکن اس کا شوہر شرابی تھا۔ وہ شراب پیتا، وہ شراب خانے میں جاتا، اور وہ جب واپس آتا تو وہ ایماندار خاتون اپنے خاوند کا انتظار کرتی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میری بیوی جب میں جاؤں گا تو میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ سوئی نہیں ہوگی بلکہ وہ جاگ رہی ہوگی۔ اس کے 3 دوست اس کے ساتھ آئے، اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو یہ کہوں گا کہ کھانا تیار کر میرے دوستوں کے لیے، تو وہ کھانا بھی تیار کرے گی۔ اس کے 3 دوست اس کے ساتھ آئے، اور جب انہوں نے آ کر دروازہ نوک کیا تو وہی بڑی دولت مند خاتون جو اپنے تمام نوکروں کو کہہ دیتی کہ آپ سو جاؤ، میرا خاوند جب آئے گا تو میں پھر سوؤں گی، وہ جاگتی رہتی۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کے 3 دوست اندر آئے، اور اس کے خاوند نے کہا کہ ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ اس نے بڑی خوشی سے اس کے دوستوں کے لیے کھانا تیار کیا، اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھ کر وہ اپنے بیڈ پر چلی گئی۔ جب اس کے دوستوں نے کہا کہ تیری بیوی اتنی اچھی خاتون ہے اور تو کیسے کام کر رہا ہے، تو کون سے گناہ میں مبتلا ہے، اس گناہ کی غلامی سے تجھے چھوٹنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کھانا ایک نے کہا میں یہ کھانا نہیں کھاتا، وہ چلا گیا۔ دوسرے نے بھی کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاتا، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرے نے کہا میں یہ کھانا نہیں کھاتا، وہ بھی چلا گیا۔ اب اس کا شوہر اکیلا رہ گیا، اور وہ بھی اپنے بیڈ کی طرف لوٹا، اور جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کر، میں اس گناہ سے، میں گناہ کی اس غلامی سے چھوٹنا چاہتا ہوں۔ اور جب اس خاتون نے اس کے لیے دعا کی، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اس نے توبہ کی، اور وہ اس گناہ کی غلامی سے چھوٹ گیا۔ میں اور آپ اگر
किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हैं तो हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है, हमें उस गुनाह को तर्क करने की ज़रूरत है। मेरा और आपका यस्सु जिसने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान सलीब पर दी, वो मुझे और आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब की 17 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और खुदावंद रूह है और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है, और हमें खुदावंद ने आज़ाद किया है। मेरे और आपके गुनाह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए हैं ताकि हम आज़ाद हो जाएं। और कलाम बयान करता है कि जिसे बेटा आज़ाद करता है वो वाकया ही आज़ाद हो जाता है। हम आज़ाद होने के लिए पैदा किए गए हैं। जब हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो हम आज़ाद हो जाते हैं। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो हमारी ज़िंदगियों में भी हैं और हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, बनी इसराइल कौम की तरह। लेकिन जब बनी इसराइल कौम ने अपने खुदा को पुकारना शुरू किया तो खुदा ने भी उनकी दुआओं का जवाब देना शुरू किया। जो हवाला मैंने खरूज की किताब में से पढ़ा कि जब उन्होंने पुकारा तो खुदा ने मूसा से कहा कि मैंने उनकी चीखों पुकार सुनी, मैंने उनका चिल्लाना सुना, और जो जुल्म उनके ऊपर हो रहा है मैंने वो भी देखा है, जो मिस्री उनके ऊपर कर रहे हैं। आज मैं और आप जानते हैं हमारे ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं। गुनाहों का जुआ हमारे ऊपर अगर है तो हमें उतारने की ज़रूरत है। एक है जो मुझे और आपको आज़ाद कर सकता है और वो खुदा का बेटा यस्सु है। जब हम पहला पतरस 2 बाब की 16 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और अपने आप को आज़ाद जानो, यानी जो लोग जो यस्सु मसीह के लहू से धुल गए हैं, पाक हो गए हैं, और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर उस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। क्योंकि कलाम में लिखा है यूहन्ना 1 बाब की 14 आयत में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। तो मुझे और आपको अगर कोई आज़ाद कर सकता है तो वो खुदा का बेटा यस्सु है। मैं बहुत दफ़ा कोट लखपत जेल में गया, और वहाँ पर 4 ऐसी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, और एक जो MS वहाँ का मेडिकल डॉक्टर होता है उसकी 6-6 कनाल की कोठियाँ। तो मैं उन्होंने काफ़ी जानवर रखे होते, मैं इलाज मुआवजे के लिए जाता तो मेरे पास बहुत से कैदी आ जाते, उनके कईयों के तो बेड़ियाँ लगी होती, कईयों के हाथों में, कईयों के पाँव में, ताकि वो भाग ना सकें। और एक वहाँ का जो MS था वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, तो वो मुझे गाड़ी पे लेने आता, फिर उसके साथ काफ़ी 2-2.5 घंटे गुजरते। तो जो उनके जानवरों को चारा वगैरह डालते वो कैदी होते थे। और मैंने कई ऐसे कैदियों से पूछा कि आप कौन से जुर्म में आए हैं? कहते जी बस मैं लड़ पड़ा और मुझे गुस्सा आ गया, और फिर मैंने कोई चीज़ पकड़ी या पत्थर पकड़ा, ईंट पकड़ी और उसके सर पे मार दी, और बंदा मर गया और मैं आ गया। कईयों से पूछते हाँ आप किस जुर्म में आए हो? तो कहते जी वो मैंने बस किसी से लड़ पड़ा और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फायर किया, उसकी टांग पे लगा, तो मैं इसलिए आया। ऐसे बहुत से जुए हैं, ऐसे बहुत से बंधन हैं जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ईमानदार सोए होते हैं, खुदा कहता है उठकर दुआ करें, खुदा का रूह बारता है कि उठकर दुआ करें, और वो कहते हैं ठीक है सोए हैं कोई बात नहीं। ये एक ऐसा बंधन है, ये ऐसी गुलामी में हम हैं, ये ऐसा गुनाह है जो खुदा से हमें दूर ले जाएगा। क्योंकि खुदा कहता है कि तू सुबह उठकर मेरी शुक्रगुजारी कर, मेरी ताज़ीम कर। तो हमें अगर कोई आज़ाद कर सकता है तो वो खुदा का बेटा यस्सु है, जो हवाला हमारी बहन
ने पढ़ा कि जिसे बेटा आज़ाद करता है वो वाकया ही आज़ाद हो जाता है। यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब, इसमें लिखा है 8 बाब की 32 आयत में, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। वो सच्चाई कौन है? वो सच्चाई खुदा का बेटा यस्सु है। फक्की और फरीसी जब यस्सु मसीह के पास आते और आकर उससे पूछते उसको फंसाने के लिए, उनके मन साफ नहीं होते थे, वो यस्सु मसीह से सवाल जवाब करते। खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, बाप ने मुझे भेजा है ताकि मैं बाप की मर्जी को पूरा करूं। तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे ये मुखातब होकर कहा, आप तो सच्चाई को जानते ही नहीं हैं, आप तो सच्चाई से वाकिफ ही नहीं हैं। अगर आप सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो सच्चाई कौन है? सच्चाई खुदा का बेटा यस्सु है। जब हम यस्सु मसीह से वाकिफ होंगे तो यस्सु मसीह गुनाहों की गुलामी से और इन बंधनों से हमें रिहाई देगा, हमें आज़ाद करेगा, क्योंकि खुदा का बेटा यस्सु आया ही इसलिए कि हम ज़िंदगी पाएँ, हम आज़ाद हो जाएं, हम गुनाहों से छूट जाएं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम हिजकिय्येल की किताब पढ़ते हैं, हिजकिय्येल की किताब में लिखा है 3 बाब की 24 से 27 आयत, तब रूह मुझ में दाखिल हुई और उसने मुझे मेरे पांव पर खड़ा किया। किसने? खुदा के रूह ने। और मुझसे हम कलाम होकर फरमाया कि अपने घर जा और दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ रहे, और ए आदमजाद देख वो तुझ पर बंधन डालेंगे और उनसे तुझे बांधेंगे और तू उनके दरमियान बाहर ना जाएगा, और मैं तेरी जुबान तेरे तालू से चिपका दूंगा कि तू गूंगा हो जाए और उनके लिए नसीहत गो ना हो, क्योंकि वो बागी खानदान हैं। हम भी बहुत से बंदरों में बंधे हुए हैं और हमें उन बंदरों से आज़ाद होने की ज़रूरत है। मेरी और आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे बंधन हैं जिनको तोड़ने की ज़रूरत है। बंधन लफ्ज़ जो है ये बाइंड से निकला है। ये जो गीतों की बुक है ये बाइंड की गई है, इसमें से पेपर निकल नहीं सकता क्योंकि ये बाइंड है, ये एक बंधन में बंधी हुई है। तो बंधन का जो लफ्ज़ है बाइंड से निकला है, गुलामी। और हम बहुत से लोग अभी भी गुलामी में हैं और हमें उस गुलामी में से निकलने की ज़रूरत है। खुदा का बेटा हमें आज़ाद करता है। खुदा का बेटा इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। पहला पत्रस जो मैंने हवाला आपके सामने पढ़ा कि खुदावंद जब हमें आज़ाद करता है तो फिर हमें आज़ाद रहने की ज़रूरत है। बहुत से लोग तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और फिर खुदावंद के साथ चलते हैं थोड़े वक्त के लिए और फिर उसी गुलामी में चले जाते हैं। मुझे और आपको अगर खुदा ने आज़ाद किया है गुनाह की गुलामी में से तो हमें जानने की ज़रूरत है और उन बंदरों को हमें तोड़ने की ज़रूरत है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में लगे हुए हैं। और हमें ये जानना है क्या मेरी और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंधन तो नहीं है जो बंधा हुआ है और मैं उससे निकल नहीं रहा। जब हम खुदा के बेटे यस्सु को अपना आप देंगे तो खुदा मुझे और आपको हमारे बंधनों को खुदा खोलेगा। मैं चाहूँगा हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, अपनी आँखों को बंद करें, खुदा की तरफ निगाह करें। अगर आप माँ बाप हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से बंधन हैं। अगर आप बच्चे हैं आपकी ज़िंदगियों में बहुत से बंधन हैं जिन्हें तोड़ने की ज़रूरत है। और वो बंधन कौन तोड़ सकता है?
وہ خدا توڑ سکتا ہے، وہ خدا کا روح توڑ سکتا ہے، وہ خدا کا کلام توڑ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے بندنوں کو خداوند کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔